भगवान कृष्ण हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे पूज्य और करिश्माई व्यक्तियों में से एक, प्राचीन काव्य महाभारत के मुख्य पात्र में हैं और भगवद गीता में मुख्य देवता हैं। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं गहरे ज्ञान, रहस्यमयता और मोहक कहानियों से भरे हुए हैं। यहाँ हम भगवान कृष्ण के जीवन और महत्व के कुछ रोचक पहलुओं में खोज करेंगे। जन्म और बचपन। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में राजा वसुदेव और रानी देवकी के यहाँ हुआ था। उनका जन्म दिव्य घटनाओं और दैवी उत्सवों से चिह्नित था। कंस राजा ने उन्हें मारने का प्रयास किया था, इसलिए कृष्ण को यमुना नदी के पार गोकुल गांव में ले जाया गया, जहां उन्हें यशोदा और नंदा ने पाला। दिव्य बचपन के किस्से। कृष्ण का बचपन प्यारा और दुगुना था, जिसमें उनके मक्खन चोरी का किस्सा सबसे प्रसिद्ध है और वृंदावन की गोपियों के साथ शरारतें करना। ये लीलाएं दैवी खेल, भक्ति में छिपी खिलवाड़ी को संकेत करती है। रासलीला। कृष्ण के जीवन में से एक सबसे आकर्षक घटना रासलीला है, जिसमें वह वृंदावन की चांदनी रात में गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। यह दैहिक और आध्यात्मिक संबंध की अद्वितीयता का प्रतीक है। गोवर्धन पूजा। कृष्ण ने अपने एक उंगली पर गोवर्धन पहाड़ को उठाया ताकि वह वृंदावन के लोगों को भगवान इंद्र के बारिश के क्रोध से बचा सकें। यह घटना कृष्ण की दया और उनकी शक्ति को उजागर करती है, जो उन्हें सार्वभौमिक संरक्षण की क्षमता प्रदान करती है। राक्षस पूतना का वध। अपने शिशुकाल में कृष्ण ने राक्षसी पूतना को मार डाला, जो उन्हें जहर देने का प्रयास कर रही थी। यह घटना कृष्ण की दैवी प्रकृति और उनके द्वारा अधर्मिक शक्तियों के खिलाफ सुरक्षा करने का प्रतीक है। कालिया मर्दन। कृष्ण ने यमुना नदी में बहुमुखी सर्प कालिया को नीचे दबा लिया, जिससे उनकी विजय और अंधकार की शक्तियों पर प्रकट हुई, जिन्होंने उन्हें धूप भी किया। इससे कृष्ण की दृढ़ और जीवन को पवित्र करने की क्षमता प्रमाणित होती है। महाभारत और भगवद गीता। कृष्ण महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जब वह प्रिंस अर्जुन के रथ के सारथी और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। भगवद गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच एक गहन दार्शनिक वार्ता होती है, जिसमें अर्जुन द्वारा की जा रही नैतिक और धार्मिक विमर्श की बातें की जाती हैं। कर्मयोग। भगवद गीता में कृष्ण ने कर्मयोग की अवधारणा को विस्तार से बताया है, जिसमें परिणामों के साथ आत्मसमर्पण की भावना को महत्वपूर्ण बताया गया है। यह शिक्षा हिंदू दर्शन की मूलभूत आधारशिला है, जो कर्तव्य और धर्म के पथ की प्रशंसा करती है। भक्ति और देवोत्तरण। कृष्ण भक्ति का विषय है और उसकी पूजा में भक्ति, परमार्थ के माध्यम को उच्चतम माना जाता है। कृष्ण और उनके भक्तों के बीच का प्रेम, विशेषकर गोपियों के साथ, दैहिक और आत्मिक संबंध की अंतर्व्यापक और व्यक्तिगत प्रकृति को प्रमाणित करता है। राधा कृष्ण। राधा और कृष्ण का प्रेम कहानी दैहिक प्रेम और एकता का प्रतीक है। राधा आत्मा का प्रतिष्ठान करती है और कृष्ण परम ब्रह्मा है। उनका प्रेम कविता, संगीत और कला में विभिन्न सांस्कृतिकों में धूम मचाता है। सुदर्शन चक्र। कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है, एक शक्तिशाली चक्र जो समय के शाश्वत चक्र और ब्रह्मांड के क्रम को प्रतिष्ठित करने का प्रतीक है। यह एक प्रबल शस्त्र है जिसका उपयोग वह धर्म की रक्षा और ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए करते हैं। जन्माष्टमी का उत्सव। भगवान कृष्ण की जन्मतिथि जन्माष्टमी भारत भर में उत्साह से मनाई जाती है। भक्तगण उपवास करते हैं, भजन गाते हैं और कृष्ण के बचपन के किस्से नाटक और प्रदर्शनों के माध्यम से दिखाते हैं। विश्वव्यापी प्रभाव। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं और कहानियां सांस्कृतिक और स्थानीय सीमाओं को पार करती हैं। उनका दर्शन अनगिनत कवियों, दार्शनिकों और कलाकारों को प्रेरित कर चुका है, जिससे वह विश्वभर में एक सार्वभौमिक और समयहीन आध्यात्मिक प्रतीक बन गए हैं। संन्यास और उद्धव गीता। कृष्ण अपने बाद के वर्षों में दुनिया को त्याग कर द्वारका को स्थायी रूप से वापस चले जाते हैं। उनके जाने से पहले उन्होंने अपने निकट दोस्त और भक्त उद्धव को उद्धव गीता के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान दिया, जिसमें वह अवासन और भक्ति के महत्व को बलात्कारपूर्वक बताते हैं। पृथ्वी से विदाई। कृष्ण का पृथ्वी से विदाई महासमाधि एक दर्दभरे पल से चिह्नित है, जब एक शिकारी ने उनके पैर में गलती से गोली मार दी। उनकी विदाई जीवन की अनित्यता को प्रतिष्ठित करती है और दैवी क्षेत्र में लौटने को सूचित करती है। समाप्ति में भगवान कृष्ण का जीवन प्रेम, ज्ञान और दैवी खेल के अनगिनत रंगों से भरा हुआ एक वस्त्र है। उनकी शिक्षाएं सरकर, भक्ति और आत्मसाक्षात्कार के मार्ग पर लाखों को मार्गदर्शन करती हैं। कृष्ण की रहस्यमयी आकर्षण, शाश्वत प्रेमी, मित्र
और दार्शनिक की भूमि दुनियाभर के खोजकर्ताओं के लिए एक स्थायी आध्यात्मिक संबल का रूप रखता है।